चलिए, तो हम आप लोग के दर्पण में कुछ तक बता दिए थे, दर्पण का उपयोग बता दिए थे, कौन सा वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम बता चुके थे, है कि नहीं। जो कोई भी वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तुम्हारा फोकस पर बनेगा। अगर हम फोकस और उसके बाद तुम्हारा सेंटर के बीच में, वक्रता त्रिज्या के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे, तुम्हारा वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या बनेगा, वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये बात बता चुके तुम लोग को। उसके बाद सेंटर पर हम रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सेंटर पर बनेगा, है कि नहीं। ये सब हम आप लोगों को बता चुके। उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग भी बता चुके हैं तुम लोग को। जो अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का प्रयोग बता चुके हैं। इसमें हम क्या बताए थे तुम्हारा बुआ, उत्तल दर्पण जो होता है तुम्हारा, कोई वस्तु के प्रकाश को ना क्या करता है, कभी करता है, फैला देता है। जबकि तुम्हारा अवतल क्या करता है, सुकरा देता है, तो फैला देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी। और जो सुकरा देता है प्रकाश उसे सिकुड़ के मतलब कर देता है, मतलब थोड़ा छोटा में कर देता है उसे, मतलब झोंझे प्रकाश को कति ला के एक जगह कर देना। झोंझे मतलब समझता है ना, बहुत सा प्रकाश छितरा रहा है ना, उसको इकट्ठा करके कति एक जगह ला देना, समझ कि नहीं। ना देखता है ये अति चलाते हुए देखा है, भेड़िया को चलाते हुए देखा है, देखिएगा तब पूरा एकदम पूरा चित्राल रहेगा, पूरा अति में क्या बोला, खेत में भेड़ी लोग सीख रहा है और डंटा से सबको कति कर देगा, एकदम बुला के इकट्ठा कर देगा। वैसा ही है, चित्राल प्रकाश को एक जोड़े ला देता है। कौन सा दर्पण, अवतल। लेंस में यही उल्टा हो जाएगा। जब हम लेंस आपको पढ़ाएंगे तो इसमें उल्टा हो जाता है, समझ गए ना व्यवहार। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। अब इसका हम उपयोग बताए थे बुआ। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं तुम्हारा अति में, क्या बोलता है तुम्हारा रे, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं, हाँ, गाड़ी के लुकिंग ग्लास में, इसको हम साइड मिरर करते हैं। उसके बाद हम बताया तुम्हारा स्ट्रीट लाइट में, कहते बताए थे स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट मतलब समझता है कि नहीं, रोड वाला, है देखता है रोड वाला, ऐसा लाइट रहेगा, देखा ना, ऐसे रहेगा, ऐसे लाइट रहेगा, समझा कि नहीं। हाँ, इसमें बहुत देखो, हम लोग बचपन में बहुत, हम लोग का तो इधर नहीं था, लेकिन कभी कभी सोलर लाइट हम लोग के इधर आया था। स्ट्रीट लाइट में ऐसी टाइप का रहता था हम लोग के गांव में सोलर लाइट। हम लोग यहाँ करते थे, देखते थे कोई नहीं है, इधर उधर नहीं है, बरगा उटकोली लेके धागा पर मार देते थे। अब बचपन के आदमी था, अब बचपन में लइए कहते, देखो बचपन में बदमाशी नहीं किया, बच्चे कौन काम के, है कि नहीं। बच्चा के मतलब कहते बदमाशी, सीधे बात। लेके बना सकते ढीला मार मार के क्या कहते, उसमें आँख बना देती है ढीला मार मार के आँख में बना देते, है कि ना। ऐसा हम लोग किए हुए थे बचपन में, बहुत शैतानी किए थे बचपन में। अब का आजकल के बच्चा लोग कहती है मोबाइल में डूब गया, बचपना अपना भूल गया, समझ कि नहीं। हम लोग इतना बचपन में शैतानी किए ना, उतना कम में है, समझ कि नहीं। अब कोई बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है जो चल नहीं सकता है, समझ कि नहीं, तो कह सके मस्तानी पर हम लोग कहते इटकुला मार देते थे। इतना भर पेट कर जाते थे हमारे सके दादा उधर आसपास के रहते थे, खूब कुढ़ा के भाग जाते थे हम सब। दादा सके आसपास के दादा थे लोग, कुढ़ा के भागते थे हम लोग। ज़िंदगी चला गया। आजकल के बच्चा लोग का ज़िंदगी का थी सिर्फ एगो डब्बा में सुकरा दिया, सब सिकोर के रख दिया एगो डब्बा में, बस मोबाइल दे दिया, बच्चा नहीं खा रहा, ले बुआ खा ले ठूस देता है, ले खा ले तू, मोबाइल दे के खिलाता है। देखो ऐसा ऐसा माय बन गया है, डिजिटल माय। हम लोग के माँ ठीक था हमारे से माँ एकदम पूरा मरखा था। जैसे मैं अब बच्चा देखना, अथी में के बच्चा है ना तुम्हारा, अथी के CBSE बोर्ड के है, बाबू खा लो बाबू, हमारे से के मम्मी खो ना था जो खाओ कहो तो खो ना था जो है कि नहीं। एक चीज़ ये एबिलिटी देखना, जो CBSE बोर्ड के बच्चा है ना बहुत कम खाएगा, समझ कि ना। अब बिहार बोर्ड के जितना बच्चा है ना, अरे बिहार बोर्ड के करने के बाद गरीब बच्चा है ना, जैसे में गरीब बच्चा जितना भी रहेगा ना, हाँ वो देखना ज़्यादा खाएगा। जो अमीर घर के बाल बच्चा सब होगा ना वो कम खाएगा। मालूम है काहे के लिए, बच्चा का मेंटलिटी बन जाता है। अमीर घर के बच्चा जानता है अगर मम्मी खिलाएगा, लेकिन गरीब के नहीं। गरीब जानता है अगर हम नहीं खाएंगे ना तो रात में मिलबो नहीं करेगा खाना, दोपहर में रहेगा भी नहीं खाना। काहे कि गरीब अमीर के आदमी जो है ना, अमीर लोग हैं जो एक या दो बच्चा बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, लेकिन जो अति गरीब है वो 4 गो 5 गो जानता है कि हम नहीं खाएंगे तो हमारे भाई निपटा देगा। तो देखना जैसी खाना बनेगा थरिया लेके चलाएगा मतलब चढ़ा हुआ है अति पर, क्या बोलता है तुम्हारा, हाँ चूल्हा पर चढ़ा हुआ है चावल, वो थरिया लेके चलाएगा, मारे भात लाओ। अच्छा पेट निकल जाएगा, ऐसे डब लगेगा सबके पेट, ऐसे सबका एकदम लगाएगा ओका जाने से पहले ओका पेटे जा रहा है ऐसा रहा। लेकिन अमीर के बाल बच्चा सबके ये सब नहीं देखना, क्योंकि ओका संतुष्टि होता है जो हमारी माँ है जो खिलाएगा,
तो संतुष्टि, लेकिन ई संतुष्टि नहीं रहता, इसीलिए 4 टाइम का खाना एक के बार में हाँ सोच लेता है। ले अब हम पढ़े तरह बढ़िया से है कि ना, कहीं खड़ा होके कहीं कुछ हो रहा है, खुदाई उदाई हो रहा है, तो ऐसे खड़ा होकर ऐसे देखेगा, हाँ उठा के कुछ उठा के देखेगा, ये हमारा लाइक है ना है फेंक देगा, है कि ना। पत्थर चुन चुन के रखेगा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पत्थर चुन के रखेगा, ऐसा बच्चा लोग में होता था। चलो अब आते हैं अपन टॉपिक पर, समझ कि ना। तो अब बता, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम 2 जगह बता दिए। एक जगह तुम्हारा कति बुआ स्ट्रीट लाइट में हो गया, उसके बाद दूसरा हम बता दिए तुम्हारा बुआ, कभी आप लोग मैच देखे हैं? मैच में देखिए जितना भी लाइट होगा ऐसे एकदम ऐसे रहेगा लाइट, में गोल 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 ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे देखना। ये लाइट क्या करता है, हियाँ से बढ़ेगा एकदम फैला के जाएगा पूरा, मतलब प्रकाश को कति कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो इसका प्रयोग हम 2 जगह बता दिए। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम बता दिए तुम्हारा, एक गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा स्ट्रीट लाइट में, और तीसरा क्या बता दिए तुम्हारा, स्टेडियम में लगा हुआ बॉल में। उसके बाद अब आते हैं तुम्हारा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का प्रयोग हम बहुत जगह करते हैं। जैसे में आप लोग दांत जो होता है, डॉक्टर जो दांत देखता है, दांत के खुदला है कि ना एक भीतर, है कि ना, नाक में फंसा हुआ है कि ना, कान में जहाँ कुछ क्या हो गया नहीं हो गया है कि ना, तो ये सब देखने के लिए क्या क्या होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण कथी करता है, वस्तु को बड़ा कर देता है, वस्तु को क्या करता है, बड़ा कर देता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो है वस्तु को छोटा कर देता है, समझ गया। प्रकाश को फैलाएगा तो वस्तु को छोटा करेगा, प्रकाश को फैलाएगा तो वस्तु कथी करेगा, छोटा कर देगा, समझ गए नहीं। उसमें कथी करेगा, प्रकाश को सिकुड़ाएगा तो वस्तु को बड़ा कर देगा अवतल में, समझ गए नहीं। उत्तल में प्रकाश को फैलाएगा तो वस्तु को छोटा करेगा, और अवतल में प्रकाश को कथी करेगा, सिकुड़ाएगा तो वस्तु को बड़ा कर देगा। बस इतना याद रखना, उल्टा होता है कॉन्सेप्ट इसका, समझ गए नहीं। तो अब कभी कभी होता है दांत में खोदला लग जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चा लोगों में सबसे ज़्यादा खोदला लगेगा, बिना सुबह उठेगा ना दांत धोएगा। अभी हम लोग के टाइम में होता था, जैसे हम लोग सुबह उठते थे ना, तो रोटी बसिया रोटी, मम्मी मसाला पीसी थी, मसाला लगा के ऊपर रोटी पर समझ कि ना, नून रख के ये खा रही है, कहूँ बैठ के कहूँ बैठी रही है कि नहीं। देखना पहले के बच्चा लोग के देखना कि हम एक हाथ में रोटी और सुबैया में एक हाथ में खेत में खा रहा है, हो रहा है, खा रहा है, हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा से पहले के। अभी भी गांव देहात में जाएगा ना, तब बैठा रहेगा खेत में, खाएगा, काम दूसरा काम भी हो रहा है, खाने का भी काम, दूसरा काम भी हो रहा है, ऐसा। हाँ, एक बहुत होशियार है, एक तीर से 2 निशान करता है वो लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग है कि ना। पापड़ पहले हम लोग खाते थे, ख़त्म हो गया, बचपन का बात ही खत्म हो गया। चॉकलेट खा के सब कथी कर लेगा, दांत में खोदला कर लेगा। बताओ तो गरीब के बाल बच्चे को होगा दांत में खोदला? नहीं होगा, चॉकलेट कहाँ से मिल जाए, है कि हम लोग को 1 रुपया मिलना बड़ी मुश्किल होता था बुआ। 1 रुपया के चलते आए ना बच्चा लोग कोई। अब देखो अब भी मतलब दैनिक स्थिति सबका सही हो गया है, गरीब का भी दैनिक स्थिति सही हो गया, 2-3 रुपया उन लोग को मिल जाता है। हम लोग को 1 रुपया मिलने के लिए खूब मेहनत, पहले सुबह उठना है, रोना है, पहले रोने के बाद मम्मी से 1 रुपया के पहले चुप कहे रो रहा था, 1 रुपया लाओ, है कि ना। तो 1 रुपया ला, अब वो देगी नहीं मम्मी, पहले भर पेट पीटती, ओकरा बाद हम लौट जाते थे हम लोग, फिर ओकरा बाद मम्मी मारने के लिए जाते थे, फिर भागते थे, फिर आके एकदम बहुत देर तक होते थे ना, तब जाके 1 रुपया हमको मिलता था। बताओ इतना मेहनत करना पड़ता था 1 रुपया के चलते। अगर देह हाथ गर्म हो गया तो क्या हो गया बुआ, तब हम लोग मम्मी कहते मम्मी बुखार लगल हुआ, दवाई मंगा दे, दवाई कथी मंगा दे, 3 रुपया वाला बिस्कुट पार्ले जी मंगा दे, ठीक हो जाते। ऐसा हम लोग का स्थिति होता था। चलो तो अब देखो, अब तुम्हारा दांत में खोदने के लिए हो गया। दूसरा बात वो अरे जब भी देखिएगा तो आप लोग हेडलाइट, क्या चीज़ का हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टॉर्च में, इसे बता चुके हैं लेकिन एक्स्ट्रा भी बता चुके हैं, बहुत दिन हो गया क्लास किए हुए ना, इससे बता दें। टॉर्च में भी देखिएगा तो आपका कहते अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समझ के ना। दाढ़ी बनाने के लिए आज ऐसा तो दाढ़ी बन गए कि मुझे लगे तो कहते छिला गया है, पहली बार ट्रिमर यूज किए, हमारा लगा कि यही 1 नंबर होगा, वो चलाए देखे पूरा चिकन हो चल गया। अब इतना दूर चिकन हो गया, अब सबका चिकन कर दो पूरा, है कि नहीं तो दूसरे लगेगा, इसलिए चिकन नहीं कर दी। ले अब सीख गया ना, एक बार तो गलती सबसे होता है, अब सीख गया, अब नहीं होगा।
तो उसके बाद समझो, अभी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा हाँ अवतल दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में, उसके बाद ये सब जो हम लोग यूज करते हैं जब सैलून में देखता है, ई में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। कथी का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। हाँ, अवतल दर्पण महंगा आता है, इसीलिए ये लोग नहीं लगा पाता है। जितना अभी सैलून में ज़्यादा है ना, वो सब देखता है सब समतल दर्पण है, अवतल दर्पण नहीं है। अवतल दर्पण में यही दाढ़ी हो, इतनी को दाढ़ी झौंझे बड़का को दिखाई देगा, झौंझे बड़का को, समझ गए ना? उसमें एक एक को दाढ़ी नाप लेगा, काट लेगा, ऐसा उसमें है। हाँ, देख के काट लेगा उसमें। तो अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब देखते हैं तुम्हारा दर्पण सूत्र। दर्पण देखो, इस बार दर्पण सूत्र पूछ दिया, सिद्ध करे। हाँ, दर्पण सूत्र के 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करने के लिए पूछ दिया आपको। हम दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र एक दिन और एक बार में ही क्या करेंगे, तुम्हारा सिद्ध करेंगे, ताकि दोनों समझने में आसान होगा। बस थोड़ा का हेर फेर है ना, दोनों इक्वल चलता है। हाँ, इक्वल ही चलता है, तो वहाँ बता देंगे। तो पहले समझो, पहले दूरी समझो। ई हम अवतल दर्पण लेते हैं, क्या लेते हैं? अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेंटर। इसको आधा करेंगे था फोकस। देखो, इसको हम कथी मानते हैं? पोल। पोल से लेके फोकस के दूरी को हम कथी कहते हैं? फोकस दूरी। हम आप लोग को दिए होंगे, उसमें लिखा हुआ होगा। पोल से लेके फोकस के दूरी के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। उसके बाद पोल से लेके सेंटर के बीच को कथी कहते हैं? तुम्हारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है कि नहीं? अगर बाई चांस हम वस्तु यहाँ रख लेते हैं, कोई वस्तु रखो यहाँ पे, तो इससे गुजारो, इससे आगा ये गुजर जाएगा, फिर उसके बाद सेंटर से कट जाएगा, है ना? तो ये क्या है? तुम्हारा वस्तु है। तो बताओ, तब पोल से लेके वस्तु की दूरी को हम कथी कहते हैं? वस्तु दूरी। पोल से लेके वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। इसको कैसे सूचित करते हैं? यू से। ये क्या है? प्रतिबिंब है कि नहीं? तब पोल से लेके प्रतिबिंब की दूरी को कथी कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। पोल से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब चलो, इसका एक सूत्र आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये तुम्हारा क्या है? दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र। इसको हम सिद्ध करके बताएंगे। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों एक दिन सिद्ध करके हम बता देंगे और डाल देंगे आपका वीडियो, समझ कि नहीं? इसका नोट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका नोट्स भी, समझ कि ना? आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको आप लोगों को तो ऑफलाइन भी मिल गया है, अगर जिसको मोबाइल में चाहिए तब वीडियो पर जाके नीचे देखिएगा तो पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पे पिन किया मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा PDF, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, समझे कि नहीं? आपको मोबाइल पर चाहिए तब। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं, समझे कि नहीं? किताब से ही क्वेश्चन बताते हैं। चलो, कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 20 सेंटीमीटर के वस्तु दूरी पर क्या एक वस्तु रखा गया, मतलब बाई चांस वस्तु है। क्या ये उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण है? अवतल है। क्या हम इसमें बनाएंगे चित्र? नहीं। चित्र जरूरी है? नहीं। तो कोई वस्तु रखा गया है, तब बताओ, तो ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तब वस्तु इधर होगा कि वस्तु इधर होगा? वस्तु इधर होगा। हम बताएं प्रकाश किधर से आता है? बताओ, बाएं तरफ से। ऐसे देखो, इधर लग रहा है प्रकाश किधर से आता है? बाएं तरफ से। और रंगाता किधर से है? दाएं तरफ रंगाता है, समझ गए नहीं? तब वस्तु इधर से आ रहा, तब वस्तु प्लस में कि माइनस में? प्लस में। प्लस में कि माइनस में? माइनस में कि प्लस में? पहले बता। लोल सा कहीं का, देखो ध्यान से, सब कन्फ्यूजन हम बोल दिए, बस प्लस में माइनस में। लोल सा कन्फर्म रहो, न तो याद रखना वहाँ पे जाएगी ना तो माइनस प्लस करते रह जाएगी। हाँ, माइनस में होगा, ये 0 हो गया, इधर कथी जाता है? इधर, तो क्या होगा? वस्तु माइनस में, प्रतिबिंब में फोकस प्लस में। लेकिन अवतल दर्पण में सब क्या होता है? माइनस में सब, समझा कि नहीं? बस एक केस को छोड़कर, यहाँ पर जब वस्तु रहे तो, क्या कि जब यहाँ पे वस्तु आता था प्रतिबिंब का आईना को हिल जाता है, कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें u का मान कितना दे दिया बताओ?
उत्तल दर्पण में u का मान दे दिया तुम्हारा कितना 20, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस में, है कि नहीं। उसके बाद कहता है तुम्हारा प्रतिबिंब रखिए, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर पर बनता है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और तुम्हारा कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी निकाले। मतलब कहने का मतलब है, कहा एक उत्तल दर्पण है जो समझ गए ना, एक उत्तल दर्पण है जो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दे दिया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। अब माइनस हम लोग अपना से कर दिए। उसके बाद दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो बन रहा है और दर्पण के बीच की दूरी कितना है 12 है। इसका फोकस दूरी निकालने के लिए करा है, मतलब एफ का मान ज्ञात करने के लिए करा है। तो अब फार्मूला देखो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। अब 1/f बराबर, अब बता v का मान कितना दिया हुआ 12, u का मान कितना है -20, 1/f। अब 1/12 प्लस माइनस 1/में क्या हो जाएगा 20, दोनों का लसल है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 20 और 12 का लसल। देखो 20 के पारा में और 12 के पारा में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है 60 है, 60 है। देखो तो 12 के पारा में 60 का मरते में 5 मरते में, 20 के पारा में 60 का मरते में 3 मरते में, है ना। अब दोनों को घटा लो 1/f बराबर 5 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा 2/में कितना हो जाएगा 60, काटेगा तो कितना हो जाएगा 30, तिरछा तिरछी गुना, एक में f से गुना करो तो f हो जाएगा, एक में करो 30 से तो कितना हो जाएगा 30। तो तुम्हारा फोकस दूरी कितना आ गया 30। देखो तो प्लस में आ गया कि नहीं, है कि नहीं। इसका फोकस दूरी हमेशा उत्तल क्या कहते होगा प्लस। अब पूछता है उत्तल है गधवा, अब तो थोड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है, उत्तल है, पहले ही बोल दिए उत्तल है। अगर ये अवतल होता तो यहाँ हम कथी लेते v का मान माइनस में लेते हैं, समझ गए नहीं। कभी कभी पूछ देता है जी यदि फोकस दूरी -20 है तो दर्पण कैसा होगा, माइनस है तो अवतल होगा। अगर यही कहेगा फोकस दूरी प्लस में है तो क्या हो जाएगा उत्तल। ये सब पूछेगा, ऑब्जेक्टिव खुदरा खुदरी क्वेश्चन है, समझ गए नहीं। इसे पूछता है, समझ गए नहीं। किसी को दिक्कत इसमें समझने में, किसी को दिक्कत तो बताओ, हमको कहीं समझ में नहीं आया। ये तीसरा बार तू लोग को पढ़ा रहे हैं, समझ गए नहीं। मिटा दो इसको हम। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इसमें मैं कभी कभी ना इसमें तुम्हारा दे देगा अब अति निकालने के लिए क्या बोलता है वक्रता त्रिज्या। ये बता फोकस कितना आ गया था तुम्हारा, एफ का मान कितना आया था बताओ, कितना आया था 30। अब इसी में कह देगा वक्रता त्रिज्या क्या है तो नहीं बता सकता है, बस 2 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 60। कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन, कह देगा किसी उत्तल दर्पण में किसी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर पर, किसी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब जो है हाँ 20 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद कहेगा थोड़ा फोकस निकालने के लिए। अब फोकस निकाले और उसके बाद वक्रता त्रिज्या भी निकाले। जब फोकस निकल जाएगा तो वक्रता त्रिज्या के निकलना आसान है कि नहीं, बस 2 से गुना कर दे निकल जाएगा, है कि नहीं। कभी कभी दे देगा किसी उत्तल दर्पण में दे देगा वक्रता त्रिज्या 20 है, अब वस्तु दूरी 15 दे दिया, तब बताओ तो निकलेगा नहीं। अगर वक्रता त्रिज्या r का मान 20 दे दिया है और तुम्हारा वस्तु दूरी दे दिया है मान लो 10 से, मान लो 10 दे दिया है, तब बताओ तो तुम्हारा v का मान निकलेगा कि नहीं, आराम से निकलेगा। यहाँ से हम f का मान निकाल लेंगे कि नहीं, इसको हम आधा कर देंगे तो f का मान निकल जाएगा कि नहीं। क्योंकि एक फार्मूला होता है f बराबर क्या होता है r/2, r के मान रख दो, काट दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। f का मान कितना आ जाएगा 10, आराम से निकल जाएगा। अच्छा बताता है जब प्रतिबिंब दूरी भी 10 है और वस्तु दूरी भी 10 है तब बताता वस्तु कहाँ रखल होगा। हाँ गुड, सेंटर पर रखा जाता है, क्योंकि दोनों का दूरी कितनी होगा समान होगा। जब वस्तु रहेगा सेंटर पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा सेंटरे पर, है कि नहीं। गुड करण, समझ कि नहीं। तो ये सब ध्यान देना। किसी को दिक्कत यहाँ तक
यही तंगा पूछता है, कहता है कथी आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन डाल दिया है। अरे आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन कुछ नहीं डालता है, किताब से ही क्वेश्चन डाल जाता है कि नहीं। किताब से भी क्वेश्चन रहता है, कोई विदेश से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब क्या किया जाए। हाँ, कह रहा है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्राकृतिक बताएं। प्रतिबिंब का स्थान और प्राकृतिक का मतलब समझता है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस में कि प्लस में, अब देखो बनाने के बाद में पता चलता है। इसमें कह रहा अवतल दर्पण है, जिसमें कह रहा फोकस दूरी दे दिया है। फोकस दूरी कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद तुम्हारा कहता क्या है, वस्तु जो है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, मतलब यू का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। क्या ई सब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, सब माइनस में होगा। काहे भैया, इसका रीजन बताओ। काहे कि यह जो दर्पण है क्या है, अवतल है, ये भी माइनस में और यह भी माइनस में। तो अब फार्मूला हम बताया है 1/a बराबर 1/u 1/v प्लस 1/u, है कि नहीं। तो 1/-20 रख दें हम f का मान। उसके बाद 1/v प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, -10, है कि नहीं। -1/20 1/v माइनस प्लस -1/10। अब इसको उठा के प्लस में माइनस में, तो इधर आएगा था प्लस में, बराबर 1/v, है कि नहीं। अभी दोनों का लसा लो तो कितना होगा लसा बताओ। दोनों का लसा लेगा तो कितना, 20 होगा कि नहीं, आराम से 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा लस। 20 के बार 20 कितना बार में, एक बार में, 1 - 1 लिख दो। अब बता 10 कितना बार में, 2 बार में, प्लस में 2 लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा 1/v, है कि नहीं। दोनों घटाओ तो कितना आ गया, 1/20 बराबर 1/v। तीसरी गुना कर लो तो v का मान कितना आ गया, माइनस लगा तो ना, हो गया आंसर, -20 आ गया। किसी को दिक्कत, याद किसी को दिक्कत तो बताओ यहाँ तक, किसी को। हाँ, अब बताओ इसमें जो है ये वस्तु कती है। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ गया, वस्तु क्या है -10। अब प्रतिबिंब क्या है तुम्हारा, तब प्रतिबिंब कती होगा, बड़ा होगा कि नहीं। तो प्रतिबिंब बड़ा होगा भैया, और माइनस में है तो ये कती होगा, वास्तविक की अवास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक होगा। काहे कि दर्पण के कथी बनना है, आगे प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के आगे बनेगा तो तुम्हारा कथी, काल्पनिक, काल्पनिक। और दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तविक। कहाँ है आजकल तू सब, किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को नहीं। दर्पण को हेल जाएगा तब वास्तविक प्रतिबिंब, और नहीं हेले तो कथी, काल्पनिक प्रतिबिंब। 1984 में गांधी जी कह के गए थे, है कि नहीं। अन्ना कर दिया तू नहीं पढ़ेगा। किसी को यहाँ दिक्कत रे बुआ, नहीं। तो अब आते हैं आवर्धन पर। हम अब आवर्धन पर आते हैं, एक क्वेश्चन उसे बता देंगे और बाद तीनों को मर्ज करके एक बार में क्वेश्चन बता देंगे, समझा कि नहीं। पहले तंगा तंगा खा लेगा, इसे एक बार देखा, पहले भात दाल चीखेगा, है कि नहीं। पहले खाएला मिलेगा ना, सब आइटम मिलेगा, तो पहले भात दाल खाएगा, और बाद एक बार लेके चोखा खाएगा, और बाद चटनी खाएगा, और बाद कहते सब्जी, आके बाद सौन के पूरे सौन लेगा, इधर इधर खा लेगा, है कि नहीं। वैसा ही है, पहले चोखा उखा परस दिए हैं, समझा कि नहीं। हाँ, दाल भात अभी खिला दिए हैं, अब उसके बाद चोखा खा लो, समझा कि नहीं। चलो अब आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, देखो आवर्धन का मतलब क्या होता है भैया, मतलब अब अगर हम वस्तु इतना गो ले रहे हैं तो उन्हें प्रतिबिंब कितना बन जाएगा, इतना गो, तो यही आवर्धन है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कथी कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन इसको हम एम से सूचित करते हैं, कथी से, एम से। तो इसका अति क्या परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात। कोई बड़का बात है परिभाषा में, है बड़ा बात, तब बताओ। देखो हमेशा याद रखना, परिभाषा हमेशा रटना नहीं, रटना मत, समझो,
समझ लेगा ना, सुतलो में आंसर देगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई एक रहता वर्धनवा सदी बदलती ना, है कि नहीं, हो गए। आज जब भी आप लोग सोने जाइए तो एक बार श्योर इसको रिवीजन कर लीजिए। सुतले सुतले तुझसे का सोच लिया मुँह जाने ना, वो हमारा मिल जाता है। भगवान, लड्डू के तो हम लाइन लगाती हो, राम परवेश से लेकर काली साता का लड्डू चढ़ाती हो, है कि ना। हाँ, समझ कि नहीं। देखो सपना देखना ठीक बात है कि नहीं, लेकिन सपना में जो हो रहा है उसको ज़्यादा नहीं लेना, है कि नहीं। सपना का चीज़ सपने में छोड़ के चलाना, है कि नहीं, है ना रे। तब इसीलिए रात में आप लोग इसको सोच के सोइए। क्या बोलता है तुम्हारा जो पढ़ाया है से, तो रात में भी प्रतिबिंब आएगा, वस्तु आएगा, है कि नहीं, फोकस आएगा। हाँ, देखना सपना भी वैसा ही देखेगा। देखो आप लोग जैसा सोच के सोइएगा वैसा ही सपना आएगा। अगर रात में देखो पहले के दिन में ना, हम सब पहले के, हाँ पहले जब मम्मी लोग थी ना, तो पहले हम लोग मम्मी लोग बैठ के अब भूत वाला बात करते थे रात में। हाँ, लड़का से चारों पर बैठ के ऐसे ताक के सुनना था। हाँ, वो बस ऐसे ऐसे मुँह ताकत रहे, ऐसे मुँह कहते रहे है। हाँ, हेता हेता वो चूल लैत रहे है, चुड़ल के। हाँ, हुआ खा रहे है। और रात में हम सब डर जाए कस के, समझ गई ना। हाँ, और डर जाए रात में कस के डर जाए। अब उसके बाद रात में अब भाई लग जाए हमारा सके, अब की काम करेगा तो निकलने के मौके नहीं मिले, डरे जा नहीं रहे हैं कि आके बैठे लोग भूत, समझे। पानी प्यास लग रहा है, जा नहीं रहे थे। रात भर वहीं पर आ जाना है लेकिन जाना नहीं है। ऐसा स्थिति होता था हम लोग के साथ। अब ना लगा भूत, अब तो इंसान भूत हो गया है। चलो आवर्धन समझो। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कथी लेते हैं बुआ, आवर्धन कहते हैं। देखो बुआ, कभी कभी अगर ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से करेगा, दूरी के तुलना दूरी से करेगा। अगर ये देखो ये प्रतिबिंब है, बाई चांस ये मान लो वस्तु है, एक प्रतिबिंब ये है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर लंबा है तो ये थोड़ा छोटे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हम ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से कर रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ दूरी रहे, ये क्या दर्पण है, यहाँ P मान लो, अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 20, यहाँ से यहाँ कितना है 10। तो बताओ दूरी की तुलना दूरी से, ऊंचाई के तुलना ऊंचाई से, आवर्धन में दूरी की तुलना दूरी से, समझ कि नहीं। चलो अब उसके बाद देखते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या, एम बराबर क्या होता है भैया, तो तुम्हारा होगा प्रतिबिंब की दूरी या तुम्हारा ऊंचाई, अब बट्टा में वस्तु की दूरी या ऊंचाई, है कि ना। तो प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई बट्टा में वस्तु की दूरी या ऊंचाई, इसी को कथी कहेंगे, आवर्धन। प्रतिबिंब को कथी से सूचित करते हैं, इसको अब जैसा दर्पण रहेगा वैसा पर माइनस प्लस लगाते रहना। ये तुम्हारा फार्मूला आ गया। एम बराबर क्या हो गया, V बट्टा में U। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताओ। अब इसमें अब पूछेगा कैसे समझो, कहेगा तुम्हारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दे दिया, देखो V मतलब इसका ऊंचाई दे दिया 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। अगर वस्तु की ऊंचाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये बता अवतल में है कि उत्तल में है, उत्तल में हम मान लेते हैं उत्तले में है, तो ये कथी में हो जाएगा माइनस में, तो ये प्लस में। तो पूछेगा कथी, तो बताओ इसका आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन एम बराबर तो कथी हो जाएगा तुम्हारा 20 बट्टा में 5 काटेगा तो क्या मरते में 4 कथी है, एक 4 गुना कथी है, प्रतिबिंब बड़ा है,
आवर्धन के मतलब बड़ा है कि छोटा है प्रतिबिंब, यही हमको पता करना था। हम क्या बताए, अगर हम वस्तु लेते हैं इतना गो, अगर प्रतिबिंब बन जा रहा है इतना गो, तो बताता है वस्तु से बड़ा है कि नहीं, कितना गुना बड़ा है कि नहीं ना। कहता है लड़का में देखना, हम लोग छोटा रहते थे लड़का, तो हम लोग के पापा देते थे मेला घूमने के लिए 5 रुपया, है कि नहीं। भैया से के मिलता था कितना, 10 रुपया। हमारे से क्या गुना बड़ा मिला, 2 गुना मिला था। जैसे भैया हमारे से कह रहा है तो इनको कहते 10 रुपया, तो क्या गुना मिलता था, 2 गुना ज़्यादा पैसा मिलता था। एकदम मारो होता था कौस के हुमच के, है कि नहीं। तो हम लोग का पैसा कौन देता था मालूम है, छोटका बेटवा का पैसा देखना माँ दे देगा ओकरा। माँ सबसे ज़्यादा मानता है छोटा बेटा को, समझ गए। लेकिन कोई कोई सबके लिए नहीं होता, कोई कोई को मतलब मानता भी नहीं है माँ, समझ गए नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा देखो छोटका बच्चा के छोटका भैया से कभी बड़का भैया नहीं जीतेगा, ये फिक्स है। कोई रेयर केस में आज जीत जाएगा हूँ, नहीं छोटका भैया से कोई नहीं जीत सकता। और भाई है चाहे बहन है, होकर जीत में नहीं करेगा। हाँ है कि ना, बहनिया के गप्ता ले है कि ना, हुमच के मारता है ओकरा, है कि नहीं। वो हुमच के मारती है ओकरा, समझ कि नहीं। देखने में मजा आता है झगड़ा हुआ, है कि ना। वो झोटा नोचले रहता है, ऊ का झोटा नोचता है, गजब लगता है। अरे ये सब मारपीट नहीं होता है, अरे प्यार दुलार होता है भाई बहन का, है कि नहीं। तो किसी को दिक्कत नहीं आता तो बता सकता क्या गुना बड़ा हो गया इससे, 4 गुना बड़ा है कि नहीं। किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब दे देगा तुम्हारा किसी वस्तु में आवर्धन दे दिया, कहा उत्तल दर्पण में आवर्धन बराबर 4, मतलब एम का मान कितना दे दिया 4। उसके बाद कहेगा कहते प्रतिबिंब की दूरी दे दिया 20, तब बता वस्तु की दूरी क्या होगा। माइनस तो ले हो गया। अरे माइनस में बड़ा छोटा क्या होता है, माइनस देखो कभी भी देखो यहाँ माइनस इसीलिए लगा देते कि कहा कि तुम्हारा कति में है, उत्तल दर्पण में ले रहे थे इसीलिए माइनस। कोई भी वस्तु जो होता है माइनस में कभी होगा, माइनस में कोई छोटा होगा, छोटा कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है कोई, अपना से लगा। जमीन कभी माइनस में होगा बता, कभी माइनस होगा। कोई आदमी साफ है 0 छोटा हो जाएगा, माइनस में कैसे छोटा होगा बताता, होगा कोई। तो क्या वस्तु कभी माइनस में छोटा होगा, कभी होगा, इसलिए माइनस हम नहीं लगाए। हाँ वस्तु यहाँ माइनस में तो यहाँ तो माइनस दे गए हैं, लेकिन याद रखना कभी भी कोई भी चीज़, हाँ जब उसका लंबाई मापा जाता है तो माइनस में कभी लंबाई उसका नहीं होगा, है कि ना। पैसा माइनस में जाता है, पूछना चाहिए ना, गलत बात नहीं है। तब पूछ दे तुम्हारा कहते प्रतिबिंब की नहीं, सॉरी इधर प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई पूछ देगा जो क्या होगा। कह दिया तुम्हारा अवतल दर्पण में तुम्हारा एम का मान, मतलब कह देगा आवर्धन दे दिया, अवतल दर्पण में आवर्धन 4 गुना है, कितना है 4 गुना। जबकि वस्तु कितना है, प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर पर है, प्रतिबिंब कितना है 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु की कह दिया दूरी ज्ञात करें, या लंबाई है तो लंबाई निकालो, दूरी है तो दूरी निकाल दो, है कि नहीं। तो दूरी ज्ञात करें तो हम फार्मूला जानते हैं, एम बराबर कहते v/u। एम का मान कितना है 4, u का मान कितना है नहीं मालूम है, v का मान कितना है अभी हम दे दे 20, है कि नहीं। काट दो क्या मरते में 5 मरते में, u है यहाँ 1 मानते, 1 में u से गुना करो तो कहते हो जाएगा u बराबर कितना आ जाएगा, हो गया। किसी को दिक्कत है था समझने में, तो दिक्कत हुआ, दिक्कत है यहाँ। अच्छा फिर से समझो, जब दिक्कत है तो यहाँ समझो। ये फार्मूला है कि नहीं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एम का मान दिया है कि नहीं, तो एम के जगह पर एम का मान रख लो, बी के जगह पर मान दिया हुआ कि नहीं, तो बी के जगह पर वी का मान रख लो, यू के जगह पर कथी मान रखेगा यू का मान रख लो। बता इससे काटो क्या मरते में कट जाएगा, 5 मरते में कट जाएगा इधर। अब ये कथी है तुम्हारा 1 मरते में ही कटा, ई का मरते में 5 मरते कट जाए। अब तीछा तिरछी गुना करो, 1 में u से गुना करो तो कते हो जाएगा u, और 1 में 5 से गुना करो -5 क्या, हाँ ई आ जाएगा माइनस में। तो u का मान कितना आ गया तुम्हारा -5 आ गया। किसी को दिक्कत बता, तो यहाँ u का मान माइनस में लिए थे कि नहीं, है कि नहीं, बताओ किसी को दिक्कत, तुम्हारा रे तुमको दिक्कत है, तो दिक्कत है रे, दिक्कत है नहीं। चलो अब इसको मिटा दिया जाए। अब चलो अब दाल भात सोनल वाला चीज़ अब देख रहे हैं हम लोग, हाँ सब मिक्स, हाँ एकदम मिक्स सब, हाँ एक ही क्वेश्चन में हर चीज़ मिक्स करके पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन सुनो, अब यहाँ लिखाने का जगह ना, अच्छा लिखा देते हैं, अच्छा से एकदम सुंदर से लिख देते हैं। यदि
नहीं लग रहा, नहीं दिख रहा। यदि किसी अवतल दर्पण के आवर्धन दे दिया 4 गुना, कितना दे दिया 4 गुना है, तथा वस्तु 40 न वस्तु नहीं प्रतिबिंब मानो, प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पर है, तो F मतलब फोकस दूरी और उसके बाद U मतलब वस्तु और उसके बाद R वक्रता त्रिज्या। आ गए दाल भात चोखा चटनी, पापड़ तिलौड़ी कहाँ गए, पापड़ तिलौड़ी देखो सब इसमें आ गया कि नहीं। एक क्वेश्चन में सबको मर्ज करके दे दिया। अब यही पूछ देगा ना आउट ऑफ सिलेबस, नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है, हेलो सब का आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, समझा कि नहीं, पढ़ाई नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा नहीं। चलो अब इसको हम बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। आवर्धन दिया तो लिख दो आवर्धन, m बराबर कितना आ गया 4 है कि नहीं, v बराबर कितना दे दिया तुम्हारा 40, माइनस में अवतल है तो इसलिए कहते हैं माइनस में। तो u का मान हम लोग निकालने के लिए है ना, u का मान निकालेंगे हम। तो अब देखो m बराबर क्या हो जाएगा v बटा में u, m का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान -40, अब बटा में u, बटा में 1 मान लेंगे, 4 के पारा में 4 का मरते में 1 मरते में और 40 का मरते में 10 मरते में, 1 में u से गुना करो तो u, 1 में 10 से गुना करो तो -10, u के मान आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत। तो अब हमको इधर आ गया v बराबर आ गया -40, u बराबर आ गया तुम्हारा -10, अब F बराबर वाट। तो अब बताओ तो F बराबर वाट u भी दिया हुआ है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे कि नहीं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U हो गया। माइनस नहीं हुआ, माइनस दर्पण वाला में होगा, अति लेंस वाला में होगा। तो 1/F बराबर, अब बता 1 U का मान कितना है, V का मान कितना है -40 प्लस उसके बाद U का मान देखो कितना है -10। अच्छा ये माइनस का है, दोनों माइनस में कहा आया, दर्पण कति में है, अवतल है दर्पण। तो अवतल दर्पण में तुम्हारा वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी दोनों कति में होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। तो 1/F बराबर, अब देखो 1/-40 माइनस और प्लस और माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा 10 है कि नहीं। तो 1/U F, अब इन दोनों में का लसल होता है, कितना होगा लसल, हाँ 40 आ जाएगा। 40 के पारा में 40 का मरते में 1 बढ़ते हैं तो -1 हो गया, ये कितना बार में होगा 4 बार में है कि नहीं। तो इधर हो जाएगा 1/F बराबर, अब देखो ये दोनों जुट जाएगा कि ना, माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा -5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 40, काटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 5 के पारा में 5 1 मरते में, 40 कितना बार में 8 5 40 है कि नहीं, सब कति में होगा माइनस में होगा है कि नहीं। अब तिरछी गुना कर दो, F में -1 से गुना करो तो -F, ये कितना आ जाएगा 8। क्या बताओ तो चौर में कभी माइनस रहता है, ओका अचौर वाला को ट्रांसफर कर देता है, तो कितना आ गया -8, कितना आ गया -8। अब R का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो फार्मूला फिर लिखो F बराबर कति R/2, F का मान कितना आ गया -8, R बट्टा में 2, इकती में है भाग में इधर आएगा था, तो 8 × 2 बराबर कितना R दूना 16 आ गया, R का मान कितना आ गया -16। किसी को डाउट, आपका यह चैप्टर समाप्त होता है, समझा कि नहीं। इसमें का आपका एक भी डाउट हाँ नहीं है, अगर डाउट है तो क्वेश्चन आप लोग हाँ पूछ सकते हैं, किसी को दिक्कत।